बिहार आपको लिए चलते हैं। आज एक ऐसी तस्वीर आई जिसके बाद पूछा जाने लगा कि क्या चुनावी काल में नीतीश कुमार के हाव भाव बदल रहे हैं, और सवाल यह भी है कि बिहार में मुसलमान वोटर आखिरकार है किसके साथ। सरकार इन दिनों थोड़ा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लीजिए। कार्यक्रम मदरसा बोर्ड के 100वीं वर्षगांठ का था। इस मौके पर नीतीश को जब टोपी पहनाई जाने लगी तो उन्होंने टोपी पहनने से साफ इनकार कर दिया। नीतीश ने अपनी टोपी मंत्री जमा खान को पहना दी। सवाल आखिर ये है कि नीतीश अपने इस एक्शन से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड कार्यक्रम में जाने पर यह सवाल उठ रहे थे कि नीतीश चुनाव से पहले मुस्लिम समीकरण को साधने में जुटे हैं। तो वहीं कार्यक्रम में टोपी नहीं पहनी तो फिर सवाल उठे कि आखिर इसके पीछे कहीं वो डर तो नहीं कि कुछ हिंदू वोट बैंक नीतीश के खाते से छिटक जाएं। बहरहाल इस पर सवाल तो कई हैं, जिसका जवाब चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। राष्ट्रीय जनता दल को यह समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनी। अभी 1 महीना पहले की तो बात है, 1-2 महीना गुजरा है कि रमज़ान में जिस अफ्तार पार्टी में गए, ईद मिलन में जिस ईद मिलन में गए, यहीं पर आए न खुद नीतीश कुमार ने खुद ही टोपी पहनी, लोगों को भी पहनाई और सब लोग खुशी खुशी ये काम कर रहे थे। अगर आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी अपने सर का ताज एक मुसलमान मंत्री को दे रहे हैं तो ये साफ पैगाम है कि नीतीश कुमार मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से और मुस्लिम अक़लियत से कितना प्यार करते हैं कि जो ताज उनके सर पे डाला जा रहा है उन्होंने एक मुसलमान मंत्री को दिया है। और ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हमारी नज़र में सब लोग एक हैं। इससे पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। नीतीश के विरोध में नारे लगाए गए। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक नीतीश का विरोध करने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने लोगों को समझाकर शांत कराया। बिहार में मदरसा बोर्ड के 100वें वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शिरकत करते हैं और कई सारे फरियादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एप्लीकेशन देते। क्या आवेदन आपने दिया मुख्यमंत्री? मैं आवेदन ये दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2011 में ये हम लोगों को आश्वासन दिए कि 2459+1 का ग्रांट डीओ के जरिए से हम कर देंगे, लेकिन 1400 साल से हम लोग बार बार इंक्वायरी कराते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को ग्रांट नहीं मिला। ये तस्वीर है आज पटना के बापू सभागार की, जहां पर हजारों की संख्या में जो मुसलमान हैं, जो मदरसा से जुड़े लोग हैं, वो पहुंचे। लेकिन इनका कहना है कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया है। इस कार्यक्रम में आके इन्हें उम्मीद थी कि जो 1646 जो मदरसा के शिक्षक है उनके लिए जो वेतन उनका रुका हुआ है उसको आज अप्रूव किया जाएगा। कार्यक्रम में नीतीश जब बोलने के लिए खड़े हुए तो 20 साल में मुसलमानों के लिए जो जो काम किए थे सारे के सारे गिना डाले। नीतीश ने क्या कुछ कहा और मुस्लिमों से क्या क्या वादे किए, ये भी आपको सुनाते हैं। कहीं कोई दिक्कत के बारे में पता चले, मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि कहीं तरह से कोई दिक्कत हो आप तुरंत भिजवाइए। हम लोग एकदम सबके हित में काम करेंगे। एकदम हम लोग इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि पहले कोई काम नहीं किया, हम लोग काम किए हैं तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं वे दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए उनको जो बता दिए तो फिर बाद में तो गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि वक्फ बिल के समर्थन के बाद मुसलमानों में जेडीयू को लेकर थोड़ी नाराजगी जरूर है। यही वजह है कि नीतीश चुनाव से पहले अपने सियासी आधार को दुरुस्त करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।